हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। हम लोग कक्षा 10 के गणित का चैप्टर नंबर 8 त्रिकोणमिति पढ़ रहे हैं, जिसका एक्सरसाइज नंबर 8.1 चल रहा है। क्वेश्चन एक्सरसाइज नंबर 8.1 का क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 9 तक हम लोग ऑलरेडी पहले वाली वीडियो में कवर कर चुके हैं। तो अब हम क्वेश्चन नंबर 10 को कंटिन्यू करने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 10 बोल रहा है कि त्रिभुज पी क्यू आर में जिसका कोण क्यू समकोण है और पी आर प्लस क्यू आर 25 सेंटीमीटर है और पी क्यू 5 सेंटीमीटर है, तो साइन पी कॉस पी और टेन पी के मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो हम लोग समकोण त्रिभुज पी क्यू आर बना ले रहे हैं। ठीक है, पी क्यू आर, पी क्यू का मान दिया है 5 सेंटीमीटर और जब पी आर और क्यू आर का योग आपको दे रखा है, तो अब इसका हम सॉल्यूशन ज्ञात करेंगे। ठीक है, तो बच्चा हमको ये पी आर और क्यू आर का सेपरेट मान ज्ञात करना है। तो क्या है कि पाइथागोरस प्रमेय लगा लेते हैं। बच्चा पाइथागोरस प्रमेय बोलता है कि कर्ण का स्क्वायर बराबर जो होता है शेष दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। तो पी आर का स्क्वायर बराबर में अच्छा क्यू आर सॉरी पी क्यू का स्क्वायर प्लस क्यू आर के स्क्वायर के बराबर होगा। ठीक है, तो अभी पी क्यू का मान आपको पता है, तो ये 5 का स्क्वायर है और ये क्यू आर को इस साइड ले आएंगे, पी आर स्क्वायर माइनस क्यू आर का स्क्वायर। ठीक, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला बन जाएगा। तो पी आर एक ब्रैकेट में पी आर प्लस क्यू आर एक ब्रैकेट में पी आर माइनस क्यू आर इक्वल टू 25। तो जब पी आर प्लस क्यू आर का मान आपको दे रखा है 25 सेंटीमीटर, तो यहाँ 25 सेंटीमीटर रख लेंगे इंटू में पी आर माइनस क्यू आर इक्वल टू 25। तो पी आर माइनस क्यू आर इक्वल टू हो जाएगा 1। ठीक, तो ये इक्वेशन, एक इक्वेशन और मिल गया। तो दो इक्वेशन है और दो वेरिएबल है, तो दोनों को मान निकालना पड़ेगा। तो बच्चा निकाल लेते हैं, इन दोनों समीकरण को जोड़ लेते हैं। पी आर प्लस में क्यू आर इक्वल टू 25 दे रखा है। पी आर और क्यू आर का मान हम लोग निकाले हैं, ये माइनस क्यू आर का मान निकाले हैं 1। तो दोनों इक्वेशन को जोड़ेंगे तो यहाँ प्लस प्लस प्लस, तो क्यू आर एक ये माइनस माइनस ये प्लस कट गया बच्चा। पी आर टू पी आर इक्वल टू 25 और एक 26। तो जब पी आर जो हो जाएगा 26 बटा में, तो 26 बटा में 2, तो ये आ जाएगा 13। ठीक है, 13 सेंटीमीटर आ जाएगा। ठीक, तो जब पी आर का मान जो आ गया है ये 13 सेंटीमीटर आ गया है। ठीक है, अभी हमको क्यू आर का मान निकालना है। तो बच्चा पी आर का मान ये ऊपर पहले समीकरण में रख लेंगे, तो क्यू आर का मान पता चल जाएगा। पी आर 13 है और प्लस में क्यू आर इक्वल टू 25। तो जब पी क्यू आर जो हो जाएगा वो हो जाएगा 25 में से 13 घट जाएगा, तो ये बचेगा 12 सेंटीमीटर। तो ये बच्चे कितना आ जाएगा 12 सेंटीमीटर। ठीक है, तो हमें साइन पी कॉस पी टेन पी का मान याद करना है बच्चा। तो साइन पी का मान याद करना है, साइन पी कॉस पी और टेन पी। ठीक है, ये सभी का मान याद करना है। तो साइन पी क्या हो जाएगा बच्चा, ये न्यून कोण लेना है। तो न्यून कोण के सामने की भुजा है लंब और बटे में कर्ण, मतलब लंब क्या है क्यू आर, बटे में कर्ण कितना है बच्चा पी आर। तो क्यू आर कितना है बच्चा 12 और क्यू आर कितना है पी आर कितना है बच्चा 13। कॉस पी क्या हो जाएगा बच्चा आधार, आधार पी क्यू और बटे में कर्ण, कर्ण कितना है बच्चा पी आर। तो ये कितना आ जाएगा 5 बटा में 13। टेन पी क्या हो जाएगा बच्चा लंब, लंब बटा में आधार, मतलब क्यू पी क्यू आर बटे में पी क्यू। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा बच्चा लंब कितना है 12 और आधार कितना हो जाएगा 5। ठीक है, आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा बच्चा। तो बच्चा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। बताइए कि निम्नलिखित कथन सत्य है या असत्य है, कारण सहित अपने उत्तर की पुष्टि कीजिए। ठीक है, ये बोला है कि tan a का मान सदैव 1 से कम होता है। क्या ये सत्य है कि असत्य है, ये हमको कारण सहित बताना है। ठीक है, तो बच्चा ये हम बताएं कि ये क्या होता है असत्य है, असत्य होता है, असत्य है। क्यों असत्य है, क्योंकि बच्चा अगर हम tan 60 डिग्री का मान ले लें, tan 60 डिग्री का,
तो tan 60 डिग्री का मान जो है वो होता है √3, और √3 का मान होता है बच्चा 1/1.732, ठीक। मतलब एक से ज्यादा है ना, एक से ज्यादा, और कह रहा है सदैव एक से कम, तो ऐसा तो है नहीं, हमेशा के लिए तो सत्य नहीं है, ठीक है। इसलिए असत्य है, क्योंकि 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 बच्चा tan 60 डिग्री जो होता है बच्चा ये √3 होता है, और √3 का मान होता है 1.732, ठीक है। ये इसलिए क्या हो जाएगा बच्चा, असत्य है, ठीक। अब कोण ए का मान, कोण ए के लिए किसी कोण ए के किसी मान के लिए सेक थीटा का मान क्या 12/5 हो सकता है, ये संभव है कि नहीं है, ये सत्य है कि नहीं, असत्य है। तो बच्चा ये सत्य है, क्या है, सत्य है। क्यों सत्य है, इस बात को बताना है, क्योंकि तो सेक थीटा होता है क्या, सेक थीटा होता है, ये कहां से कहां तक बिलोंग करता है बच्चा, -∞ से -1 तक, यूनियन 1 से इन्फिनिटी तक, है ना बच्चा। मतलब एक से ज्यादा, और -1 से इन्फिनिटी के बीच में कुछ भी मान, -∞ से 1 के बीच में, या 1 से इन्फिनिटी के बीच में कोई भी मान हो सकता है। मतलब कि सेक थीटा जो होता है, सेक थीटा ये कहां से कहां तक बिलोंग करेगा बच्चा, कि पूरा रियल नंबर बिलोंग करता है, किसको छोड़कर, सिर्फ 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 जब -1 से 1 के बीच में कोई भी वैल्यू नहीं होगी इसकी, बाकी सारा का सारा मान सेट का हो सकता है, मतलब एक से ज्यादा भी हो सकता है, ठीक है। तो भाई बच्चा ये 12/5 जो आएगा ये क्या है, ये अगर देख लेते हैं कितना आएगा, 5 दूनी 10 और 2.4 मतलब क्या 2.4 हो सकता है, तो हाँ एक और इन्फिनिटी के बीच में आ रहा है, तो हाँ 2.4 हो सकता है ना, क्योंकि सेक ए कहां से कहां तक बिलोंग कर रहा है बच्चा, पूरा रियल नंबर में से सिर्फ किसको घटा दें, -1 से 1 का सेट घटा दें, तो ये सब में बिलोंग करेगा, ठीक है। कह रहा है कि कॉस ए, तीसरा क्वेश्चन इसमें, कॉस ए कोण ए के कोसिकेंट का संक्षिप्त रूप है ना। तो बच्चा कोण ए का जो कोसिकेंट वाला संक्षिप्त रूप है बच्चा वो होता है कोसेक ए, है ना। और ये बोल रहा है कॉस ए, तो कॉस ए तो कोसाइन, कोसाइन का संक्षिप्त रूप है बच्चा, कोसाइन का, ठीक है। कोसिकेंट का क्या होता है, कॉस है, ठीक है। तो इसलिए ये क्या है, असत्य है, क्या है, असत्य है, ठीक, असत्य है, क्योंकि क्योंकि क्या है बच्चा, कोण ए का कोसाइन जो होता है बच्चा वो होता है कॉस ए, ठीक है। और ये बोला है बच्चा कोट ए, कोट ए जो है कोट और ए का गुणनफल होता है, मतलब कोट ए जो है वो इक्वल है कॉट और ए के गुणनफल के। तो ये क्या है बच्चा, असत्य है, क्या है, असत्य है। क्यों असत्य है, असत्य है क्योंकि कॉट ए जो है, ये कॉट जो है ऑपरेटर है किसका, ए का, ठीक है। ये को टेंजेंट है ए का, ठीक है, जो एक ए एंगल को, न्यून कोण ए को ऑपरेट कर रहा है, ठीक है। इसलिए इनका गुणनफल सत्य नहीं है, ये सत्य नहीं है, ठीक है। और किसी भी कोण थीटा के लिए साइन थीटा का मान क्या 4/5 हो सकता है, ये संभव है कि नहीं है। तो बच्चा ये क्या है, असत्य है, क्या है, असत्य है। क्यों असत्य है, या क्योंकि साइन थीटा जो बिलोंग करता है वो हमेशा 1 से छोटा या 1 के बराबर, और -1 से बड़ा या -1 के बराबर, मतलब -1 और 1 के बीच में ही मान होगा, ये 1 से ज्यादा नहीं हो सकता। लेकिन अगर ये साइन 3 से 4 को भाग करें बच्चा, तो 1.33 समथिंग आएगा, 1.33 समथिंग आएगा। तो क्या है कि ये 1 से ज्यादा मान है, लेकिन 1 से कम होना चाहिए मान, लेकिन ये क्या है, 1 से ज्यादा है, इसलिए क्या है, ये असत्य है। कि असत्य है क्योंकि क्योंकि साइन थीटा बच्चा बिलोंग्स टू -1 से 1 तक, बस यही तक मान हो सकता है, इससे ज्यादा नहीं हो सकता, ठीक है। इसलिए ये क्या है, असत्य है, ठीक है। तो आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, ठीक है। तो ये क्या है, एक्सरसाइज नंबर 8 पॉइंट का लास्ट क्वेश्चन था। हम मिलेंगे बच्चा कुछ एक्सरसाइज नंबर 8.2 के इंट्रोडक्शन वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।